ओ चरण सरोज गुरो मुद मंगल आगार। ये सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तन की कोठरी हीरे मोतियों से जड़ी। प्रभु ने जीवन जो देहा इस जीवन की कीमत बड़ी। तन की कोठरी हीरे मोतियों से जड़ी। प्रभु ने जो जीवन दिया ये जीवन धन ही किया। गुरुमुखो, ये जो हमारा मनुष्य तन है, अभी आप सुन रहे हैं कि तन की कोठरी हीरे मोतियों जड़े। इस तन के अंदर हीरे मोती जड़े हुए हैं। जरूरत है तो ज्ञान और विवेक द्वारा इन हीरे मोतियों की पहचान करने की। जिसने ज्ञान और विवेक से अपने आप को जाना, पहचाना और अपने मूल को समझ पाया कि मेरा मूल क्या है। क्योंकि ये जो तन है, वैसे तो इसका कोई मोल नहीं, ये अनमोल है। जो मनुष्य तन है ये अनमोल है। अब इसके अंदर परमात्मा ने हीरे मोतियों से जड़ करके जो ये शरीर दिया, इसकी कीमत जो है, अब ये तो वही जान सके, उसी को समझ में पड़ सके जिसके अंदर सत्संग द्वारा ज्ञान का प्रकाश हुआ। और प्रकाश ज्ञान का जो हुआ उसके द्वारा विवेक जागा। बुद्धि तो सबके पास है, दिमाग, चतुराई, होशियारी हर किसी के पास है, लेकिन विवेक जो है वो किसी विरले विरले के पास ही होता है।
क्योंकि विवेक बड़ी सहजता से आता है और विवेक के लिए हमें पहले ज्ञान में उतरना पड़ता है। अगर हम ज्ञान में उतरेंगे, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे, तो तभी तो उस ज्ञान की डुबकी के अंदर से हीरे मोती नजर आएंगे, तभी तो वो हीरे मोती हाथ लगेंगे। अब जब हीरे मोती लगेंगे तब हमें पता चलेगा कि ज्ञान का जो विवेक है वो कितना जरूरी है। जैसे आपको इस तरह से नहीं समझ आएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा और तरीके से उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बड़ा सेठ आदमी था, धनी आदमी था, उसको कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। अब क्या था कि उसका इकलौता पुत्र था और वो जब उसने देखा कि मेरा पिता तो शुरू से ही इतना धनी है, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, धन दौलत ऐश्वर्य, मान सम्मान, शोहरत सब कुछ है, तो फिर भला मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ तो है और जितना है ये तो हमारी देखा जाए तो 2-3 पीढ़ियां तो आराम से खा देंगी, तो इतना तो धन है हमारे पास। लेकिन कहते हैं ना गुरुमुखो कि अगर ऐसे ही अंदर से निकाल निकाल के उसको खर्च करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो कुआं भी खाली हो जाता है। तो इस प्रकार से उसका जो सेठ का पुत्र था उसके अंदर ये आ गया कि सब कुछ है, मुझे कोई कमाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं। यानी कि धीरे धीरे ऐशो आराम ने उसको आलसी बना दिया। इतना आलसी बन गया, इतना आलसी बन गया कि जहां भी खाए वहीं खाते खाते सो जाए, नींद ही नींद, नींद ही नींद। ऐसे धीरे धीरे करते करते शरीर उसका इतना मोटा ताजा होता गया, इतना तगड़ा शरीर हो गया कि अब उसे उठना चाहे तो उठ ना सके, बैठना चाहे तो बैठ ही ना सके, ऐसा शरीर उसका हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि जो उसका पिता था सेठ, उसका समा आ गया, तो उसने जाते जाते अपने पुत्र को शिक्षा दी कि बेटा ये जो समा है ये तो तेरा बीत गया, लेकिन जो आगे आने वाला समा है वो कैसे बीतेगा? क्योंकि ये जो समा तेरा बीता है ये तेरे अपने पिता की बदौलत बीता है, लेकिन तेरी अपनी जो कमाई है वो तो तूने करी नहीं, तो आगे समय कैसे निकलेगा? तो आगे से उसने पिता को क्या जवाब दिया? कहने लगा कि पिताजी इतनी धन दौलत हमारे पास है, समा जिस तरह से आपके होते हुए बीता ऐसे आपके बाद में भी बीत जाएगा। तो पिता ने कहा नहीं, यही तो समझना जरूरी है। जरूरी नहीं कि पिता की धन दौलत से समा बीता है और आगे का समा पिता के ना रहते हुए धन दौलत, वही धन दौलत आगे चलती जाएगी और समा बीतता जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसने जिस तरीके से धन कमाया है उसी को सुख उसी प्रकार का प्राप्त हुआ है। अब उसके कर्मों का सुख, उसके कर्मों की दौलत दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकती। दूसरे को अगर उसी दौलत में अपना कर्म जोड़ दे जाए, मेहनत का कर्म जोड़ दे, तो वही दौलत बढ़ते बढ़ते फिर उसको भी प्राप्त होगी, जिसमें कि उसको भी सुख प्राप्त होगा और उसका भी जीवन निर्वाह बहुत आराम से होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब शरीर मोटा हो जाए, खा खा करके भारी पड़ जाए, तो दिमाग भी मोटा हो जाता है।
क्योंकि जितना ज्यादा अन्न खाया जाता है उतना शरीर के साथ साथ दिमाग भी मोटा होता जाता है, कि जिससे कि जितना मर्जी कोई ऐसे इंसान को ज्ञान दे, वो कोई ज्ञान उसके पल्ले पड़ ही नहीं सकता। अब सेठ जी ने तो प्राण त्याग दिए। अब उसके बाद कितने समय तक तो जो घर में खजाने दबे पड़े थे, धन इतना एकत्र था, उसी से गुजारा होता रहा। एक बहन थी और माँ थी। अब धीरे धीरे वो खजाना जो था समाप्त होने को आ गया। जब समाप्त हुआ तो बहन और माँ ने अपना पास में ही कुछ जमीन थी, उसमें मेहनत करनी शुरू कर दी, जैसे बीज बोने, खेती बाड़ी का सोच लिया। लेकिन अब खेती बाड़ी भी देखा जाए तो कितना मुश्किल है, जब तक से कोई मर्द इंसान कोई साथ में ना लगे। तो औरतों के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो महिलाएं हैं वो इतना कठिन काम कहाँ से कैसे ले अकेली। अब ये सब जो सीन वो देखे तो उसके मन में अपने आप में गलानी भी आए और आए कि किस तरीके से काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। लेकिन अफसोस कि अब वो समा निकल गया। अब शरीर वैसा भी नहीं रहा। अब मोटा शरीर बीमारियों से भी भर गया, क्योंकि जब मोटा होगा शरीर तो बीमारियां भी वहां पे घर करेंगी। जितनी ज्यादा जगह होगी उतने कीड़े मकोड़े भी आएंगे, गंदगी होगी ना वहां पे, क्योंकि वहां कोई सफाई वाला नहीं। तो इसी प्रकार से शरीर के अंदर गंदगी हुई, बीमारियां एकत्र हो गई। फिर उसको बड़ा अंदर से अपने आप पे घृणा हुई। फिर प्रभु से आराधना करने लगा, कहने लगा, प्रभु मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, अब मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, जितना हो सके मुझे धन दे, दौलत दे। जिस प्रकार से पिताजी के समय पे थी इसी प्रकार से अब फिर से हमें धनी कर दें। तो आपने उनको तो बहुत धन दौलत से मालो माल किया, हमें भी ऐसे कर दे। तो प्रभु ने उसकी आंखें खोली, फिर उसको समझाया, तन की कोठरी हीरे मोती जड़ित जड़ित तुझको मिली, इस कोठरी में बंदे तूने ना की नौकरी। यानी कि ये जो तेरे को तन दिया है, ऐसा है कि अगर तेरे को धनी बनना है ना, तो तू सबसे पहले अपनी आंखें जो हैं वो बेच दे, उसके बदले में तेरे को लाखों रुपए मिल जाएंगे। उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं, कदापि नहीं बेच सकता। फिर कहा, चल ठीक है, अपने हाथ बेच दे, इसके लाखों रुपए मिल जाएंगे। अब उसके ऊपर भी कहने लगा कि नहीं, ये भी नहीं मैं बेच सकता। तो फिर कहने लगे कि अपने पाँव बेच दे, कहने लगा वो भी नहीं। अब परमात्मा प्रभु क्या फरमाते हैं कि ए पगले, तेरे को ये जो तन दिया इसमें हीरे लगे, यानी कि आंखें जो हैं हीरे जैसी, मोती लगे यानी कि जो दांत हैं मोतियों जैसे दिए, और ये तन तेरे को कितना सुंदर बना करके भेजा था संसार में, किस लिए? कि इस तन को तू खिला पिला कर मोटा ताजा करके इसको बीमारियों से ग्रस्त कर ले। अगर तूने इस शरीर से काम ही नहीं लिया, ये शरीर जो है जितने समय तक का मिला है, ये एक किराए का मकान है। अब इसका किराया क्या है? इसका किराया ये सिर्फ कि इस तन से भक्ति करनी है, और इस तन का जो फायदा उठाना है वो ये कि एक तो हाथ पैरों से मेहनत करनी, आंखों से अच्छे बुरे की पहचान करनी, और दांतों से
अच्छी चीज़ों का सेवन करना, यानी अच्छा मात्र भोजन जो है एक लिमिट में होता है, जैसे कि उतना खाना चाहिए जितना के शरीर को आवश्यकता है, ना कि हमने भोजन के लिए खाना है कि अपने शरीर के लिए भोजन खाना है। इस बात को उसको समझाया। तो यानी कि ये जो हमारा शरीर है, ये प्रभु ने सबको दिया है। इस शरीर से फायदा नहीं कोई उठाए तो बाद में प्रभु को दोष दे, तो इसमें गलती किसकी है? इंसान अपनी खुद की गलती में, खुद के जाल में फंस जाता है, अपनी खुद की गलतियां करता है। अब जब कोई किसी के पास, जैसे पारस है, पारस से क्या होगा कि सोना बनेगा, सोना बनेगा, सोने से फिर जेवर बनेंगे और जेवर से फिर वो धन कमाएगा। तो जब धन आएगा उसका संसार चलेगा। अब हमारे शरीर जो है हमारा पारस है, हमने इस शरीर से अगर कोई काम ही नहीं लिया तो फिर धन कहाँ से आएगा? धन हमारी कीर्ति से आएगा। अगर हम किरत करेंगे, अपने हाथों से मेहनत करेंगे और दिमाग से विवेक को जागृत करते हुए सही दिशा की ओर चलेंगे, तो हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा जो मात्र शरीर है यही हमारा सच्चा साथी है। बाकी संसार में कोई किसी का मीत, सगा संबंधी या साथी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक कोई किसी ना किसी से स्वार्थ से ही जुड़ा है। जब जिसका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है वो उसका साथ छोड़ देता है। ये संसार की रीत है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी दृष्टि है। कहते हैं जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा जीवन दान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसा ही इंसान। यानी कि हमारी दृष्टि जैसी होगी, जीवन सबको एक जैसा मिला है और दृष्टि भी सबकी अपने अपने हिसाब से एक ही है, लेकिन दृष्टि अपने अपने चतुराइयों से, अपने ज्ञान से हर किसी ने दृष्टि अपने हिसाब से बना ली है। और जैसी जैसी दृष्टि बनती जाएगी वैसी वैसी हमें सृष्टि नजर आएगी, वैसा वैसा हम कर्तव्य करेंगे, वैसे वैसे काम करेंगे और वैसा ही अपना जीवन बनाएंगे और अपने जो साथ जुड़े हैं उनका भी जीवन वैसा बना डालेंगे। गुरुमुखो, हमें जीवन की जो क्षण मिले हैं, इस जीवन का लाभ प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको एक तो अपने अंदर की दृष्टि जागृत करनी चाहिए। और वो दृष्टि जागृत कैसे होगी कि आप बाहर की दुनिया को ना देखते हुए अपने भीतर की दुनिया को देखें, अपने भीतर को पहचानें, क्योंकि जो बाहर है वही अपने अंदर भी है। जो बाहर की दुनिया है वो अब आपके अपने अंदर की भी दुनिया है। अगर अपने अंदर की दुनिया, अपने अंदर की हर हलचल को आप पहचाने, समझे, आपका विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जितना अंदर से जुड़ते जाएंगे उतना जागृत होगा और विवेक से
आपका जीवन जो है वो सार्थक होता जाएगा, क्योंकि जीवन सार्थक होने से ही इस जीवन का लाभ मूल्य बन सकता है। जब तक से ये जीवन को आप सार्थक नहीं करेंगे, ये आपका जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। आपने जितने मर्जी सत्संग ज्ञान सुने हैं, ज्ञान क्या है? ज्ञान गुरुमुखो कोई पढ़ने लिखने वाला ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वो है जिसको हम रोजाना अपनी जिंदगी में शामिल करें, ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारें। वैसे ही हम बनते जाएं तो धीरे धीरे हम अपने आप में एक विवेकी जीव बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान किताबों में लिखा है तो लिखा रह जाएगा, वीडियो ऑडियो बनी है तो वो बनी रह जाएगी, वो किसी काम नहीं आएगा। जब तक से उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे। जिस प्रकार से रोटी आपको सामने एक पोस्टर पर छपी हुई नजर आ रही है, रोटी बनी तो हुई है, फोटो में जरूर है, लेकिन जब तक से उस रोटी को आप पकाएंगे, बना के खाएंगे नहीं, क्या तब तक आपका पेट भरेगा या आपको कोई लाभ होगा? क्योंकि रोटी तो वहां पोस्टर पे टंगी है, पोस्टर पे बनी हुई एक पेंटिंग के द्वारा बनाई गई है, और जो असल में रोटी बनती है वो अन्न द्वारा बनती है। तो ऐसे ही ज्ञान जो है किताबों में, कॉपियों में, इधर उधर से कहीं से भी आप लिखा हुआ या वीडियो में देख लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन उसका क्या फायदा कि इधर से सुने इधर से निकाल दें, उसका कोई लाभ नहीं। ज्ञान को जिस प्रकार से रोटी चबा चबा कर खाते हैं और उससे अपने शरीर का रकत बनता है, इसी प्रकार से ज्ञान को अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने कर्म में, अपने हर तरीके की करनी में लेके आए, तो जाके आपके जीवन में विवेक आएगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जीवन का उद्देश्य है। अगर इस उद्देश्य की आप पालना करेंगे तो आप जीवन में कभी भी दुख, संकट, परेशानियां आपको सताएंगी नहीं। आप हर दुख परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप हर परिस्थिति में अपने आप को एक बलवान, क्योंकि जिसके अंदर विवेक आता है वो शक्तिशाली बलवान जीव बन जाता है। विवेक में इतनी शक्ति है कि वो परमात्मा से जोड़ देता है, और जो परमात्मा से जुड़ गया जो जीव, तो भला उसको किसी चीज की कोई कमी रह जाएगी? नहीं ना। तो इसी प्रकार अपना विवेक, अंतर ध्यान, अपनी अंदर की दृष्टि, अंदर सम दृष्टि करें, परमात्मा से जुड़े, सिमरन में रहें और अपना विवेक जागृत करते हुए जीवन को सार्थक करें। ये महापुरुषों का वचन है। महापुरुषों के वचनों की पालना करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।